तो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जो कहानी कोई कहानी नहीं है पर हमारा इतिहास है। भादरवा पद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म दिवस कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घंघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और यही तिथि उसी शुभ घड़ी को याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधित कथा भी सुनते हैं और सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतातीत पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक जो युदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था और रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इससे के गर्भ से उत्पुत आठवां बालक तेरा वध करेगा। और यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उत्सुक हो जाता है। तब देवकी ने उससे विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल। वसुदेव और देवकी के एक एक करके सातों बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवां बच्चा होने वाला था और कारागार में उन पर कड़े ही पहरे बैठा दिए गए थे। और उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ गाया भी। जिस कोठी में देवकी और वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। और तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनर्नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इस समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर इसके हवाले कर दो। और इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पर पहरेदार सो जाएंगे और कारागृह के काटकर अपने आप खुद जाएंगे और उक्निक अर्थान यमुना तुमको चार पार जाने का मार्ग दे देगी। इस समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अर्थान यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। और वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए और कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को एक बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना देना चाहा, परंतु
वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और यह है कृष्ण जन्म की कथा।